नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे भारत की तरफ से नहीं अपितु अमेरिका की तरफ से शेयर किया गया है। खबर यह है अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से कि भारत चीन और पाकिस्तान पर सैन्य कार्यवाही कर सकता है। हमसे तो पूछा जाए तो हमें तो किसी भी चीज के बारे में जानकारी कोई विदेशी दे दे तो थोड़ा ट्रस्ट सा होने लगता है और अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस सा आने लगता है कि अच्छा ऐसी तैयारी भी हो रही है क्या। तो इसी क्रम में आज के इस सेशन में मैं आपको लेकर चल रहा हूं। असल में वो कौन सी रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि भारत चीन और पाकिस्तान पर कार्यवाही और वो भी सैन्य कार्यवाही कर सकता है, यानी इंडिया इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इस बात को आज समझेंगे, उस रिपोर्ट के हवाले से समझेंगे। पहले जानते हैं कहां आई है यह सूचना, किन की आई है शामत, किन को ध्यान में रखते हुए यह चर्चाएं हो रही हैं। क्या इंडिया अंडर एस्टिमेट कर रहा है चीन को या ओवर एस्टिमेट कर रहा है अपने आप को इन कंसिडरेशन टू पाकिस्तान? ये पूरा विश्लेषण आज के सेशन में होना चाहिए। आपके मन में भी चर्चाएं आएंगी कि क्या पता भारत कहीं ऐसा करके एक साथ दो ओपन मोर्चों पर लड़ाई को आमंत्रण तो नहीं दे देगा। तमाम प्रयास और तमाम कयास आपके दिमाग में रहेंगे। इसी को समझने के लिए आज की सुर्खियों को एक बार जान लेते हैं। सुर्खियां हैं द हिंदू में प्रकाशित है। यूएस की इंटेलिजेंस ने अपने द्वारा एक जानकारी देते हुए कहा है कि कम्युनिटी फियर्स इंक्रीज्ड इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। इधर देखिए, अंडर पीएम मोदी मिलिट्री रेस्पॉन्स मोर लाइकली टू पाक प्रोवोकेशन, ऐसा यूएस इंटेलिजेंस का कहना है। यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि इंडिया अंडर मोदी गवर्नमेंट मोर लाइकली टू रेस्पॉन्ड विद मिलिट्री, यानी कि मोदी गवर्नेंस की प्रेजेंस में इंडिया अपने द्वारा रेस्पॉन्स देते समय मिलिट्री रेस्पॉन्स ज्यादा दे सकती है। इन बातों का निश्चित ही कोई मीनिंग होगा और इन मीनिंग को जानने के लिए जरूरी होगा यह जानना कि यह रिपोर्ट यूएस की इंटेलिजेंस विभाग के द्वारा दी गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक किताब का रिकमेंडेशन दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में पिन करके, और रिकमेंडेशन है चाइना और इंडिया की ग्रोथ का कंपैरिजन। अक्सर जब इंडिया चाइना की बात आई है, मैंने एक लाइन हमेशा बोली है कि भारत के साथ साथ चीन आजाद हुआ था, इवन थोड़ा बाद में हुआ था, फिर हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी बन कैसे गया। यह यदि आपको जानना है तो इसके ऊपर एक ऑडियो बुक अवेलेबल है, दैट इज ऑन कुकू एफएम, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। वहां पर इस जैसी लगभग 10,000 किताबें उपलब्ध हैं ऑडियो बुक के लिए। आप वहां पर इन किताबों को बहुत ही नॉमिनल कीमत पर सुन सकते हैं, और ना केवल सुन सकते हैं बल्कि ड्राइव मोड, स्लीप मोड, नोट्स मेकिंग, सारे फीचर्स का यूज ले सकते हैं। दिवाली पर 60% डिस्काउंट के साथ 99 रुपीज प्रति माह मिलने वाला सब्सक्रिप्शन मात्र 39 रुपीज में ले सकते हैं यदि आप कोड होली60 लगाते हैं। कहां पर अवेलेबल है? कुकू एफएम पर 60% ऑफ है यदि आपने होली60 कोड यूज किया। 12 मार्च तक यह ऑफर उपलब्ध है। मात्र 39 रुपीज में आप लोगों को पूरे एक महीने के लिए, वो भी पहला महीना, आपको कुकू एफएम पर 10,000 ऑडियो बुक्स 39 रुपीज में सुनने के लिए अवेलेबल हैं। आइए बताते हैं किस जगह की बात हो रही है। जरा सुर्खियों पर गौर करें। यहां पर आपको ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का मैसेज लिखा हुआ दिख रहा है। नीचे लिखा दिख रहा है 2023 एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी। यह हेडलाइन है। सुर्खी में तारीख 8 मार्च 2023 की डली है। शायद वो आपको ज्यादा विजिबल ना हो, मैं बोल रहा हूं कैमरे की वजह से आपको दिख ना रही हो। यहां पर लिखा है एनुअल थ्रेट असेसमेंट, यानी अमेरिका पूरी दुनिया को अमेरिकी वर्चस्व के तहत पूरी तरह कैलकुलेट करता है कि पूरी दुनिया में कब कहां कैसी थ्रेट पॉसिबल है, कब कहां कैसे चैलेंजेस पॉसिबल हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा एक वार्षिक दुनिया भर के अंदर जो चिंताएं हैं, थ्रेट्स हैं, उनको लेकर एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। और उस असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर जो जानकारी दी है एनुअल थ्रेट असेसमेंट बाय यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी, उसमें जानकारी दी है, और वो ये है, और ये जानकारी किसने तैयार की है? तो अमेरिका के सांसदों को ये जानकारी खुफिया विभाग ने तैयार करके देते हुए कहा है कि जो भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो पाकिस्तान और चीन को सैनिक कार्यवाही के माध्यम से जवाब देने की नीति पर काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या केवल भारत पर ही खुफिया जानकारी एकत्रित की गई है? जी नहीं,
अमेरिका का जिन जिन देशों के साथ कन्फ्लिक्ट चलता है उन सभी देशों के बारे में इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें उठाई गई हैं, अर्थात जिनके बारे में अमेरिका खुद इंटरेस्टेड रहता है, जैसे चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, उन पर तो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है, यानी वो देश क्या क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां दुनिया के अंदर कन्फ्लिक्ट्स संभव हैं उन कन्फ्लिक्ट एरिया को भी कवर किया गया है। उन्हीं कन्फ्लिक्ट एंड फ्रेगलिटी वाले ऑप्शन में इन्होंने पोटेंशियल इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, यानी कि जहां पर दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट ज्यादा संभावित है, झगड़े जहां ज्यादा संभावित हैं, उनमें इंडिया चाइना नंबर 1 है, इंडिया पाकिस्तान नंबर 2 है, अजरबैजान अर्मेनिया नंबर 3 है। नगोर्नी काराबाख वाला रीजन जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की नजर में इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान पोटेंशियल थ्रेट हैं दो देशों के आपस में भिड़ने के। और अगर ये दो देश आपस में भिड़ने की सोच भी रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इंडिया चाइना के बारे में यहां क्या लिखा है ये एक बार हम जान लेते हैं, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इंडिया चाइना के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि द वॉर इन यूक्रेन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट नॉट ओनली द पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, यानी रशिया यूक्रेन युद्ध ने यह बात समझा दी है कि जब भी दो देश आपस में झगड़ते हैं तो केवल दो देशों का ही नुकसान नहीं होता है, बट कैन हैव ब्रॉडर कैस्केडिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इंप्लीकेशंस ऑन ए रीजनल एंड इवन ग्लोबल स्केल। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसके प्रभाव वैश्विक हो सकते हैं, और वैश्विक प्रभावों में, और ये आप सबने देखा है कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट केवल एक रीजन स्पेसिफिक कन्फ्लिक्ट अब नहीं रह गया है। बहुत सी देशों की इकोनॉमी केवल रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण बर्बाद हो गई, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए, काफी ज्यादा संकट अनाज का उत्पन्न हुआ, फर्टिलाइजर का उत्पन्न हुआ, परिणाम स्वरूप दुनिया के बहुत से देश इससे प्रभावित हुए। दैट मींस इन्होंने अपनी यहां पर यह बात मेंशन की है कि हमें यह जान लेना जरूरी है कि इंटर स्टेट जब भी कन्फ्लिक्ट होंगे तो उसका प्रभाव वैश्विक होगा। इसको ध्यान में रखते हुए फॉलोइंग्स आर द फ्यू ऑफ द पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, यहां स्टेट देशों को कहा गया है, दैट कुड स्पिल ओवर विद रिपरकर्शंस दैट में रिक्वायर इमीडिएट यूएस अटेंशन। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऐसे मुद्दों पर जिनका गहरा असर हो सकता है। उनमें पहला मुद्दा रखा गया है इंडिया चाइना का। क्या कहा गया है? व्हाइल इंडिया एंड चाइना हैव एंगेज्ड इन बायलैटरल बॉर्डर टॉक्स, हालांकि भारत और चीन एक दूसरे के साथ में द्विपक्षीय बातचीत करने में बिजी हैं, यह बात पता है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉर्डर टॉक्स के माध्यम से रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। और यह बातचीत आपको मालूम होनी चाहिए, हम 17वें राउंड की बातचीत कर चुके हैं अभी तक। कब से? जो 2020 के क्लैश हुए हैं। 2020 के क्लैश के बाद से अब तक हम 17 राउंड की बात कर चुके हैं और वो बेनतीजा रही हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका चाहता है कि यह द मोस्ट सीरियस इन डेकेड घटना बन चुकी है इंडिया और चाइना के बीच में। आपको याद होना चाहिए वर्ष 2020 का वो क्षण जब भारत और चीन के सैनिक बिना हथियार लिए एक दूसरे के सामने थे, लेकिन चीनियों ने बंदूक तो हाथ में नहीं ली, लेकिन धारदार हथियार कीलों से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। यह घटना वर्ष 2020 15 जून की गलवान वैली में थी, जहां पर 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। 15 जून 2020 के दिन एलएसी पर खड़ी हुई भारतीय फौज ने जब चीनियों को अंदर आने से रोका तो उन्होंने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह से अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जिसका पॉइंट यहां पर गलवान के अंदर दिखाई पड़ता है। और उस गलवान इंसिडेंट के बाद से लेकर अब तक लगातार प्रयास चल रहे हैं दोनों देशों के बीच बैठकर कि चीजें वापस से नॉर्मलाइज हो जाएं, लेकिन अब तक यह स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है। कुछ इस तरह के धारदार हथियारों के चलते हमारे गलवान में ये जवान शहीद हुए थे, जिन्हें हमारी तरफ से पूरी समय श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित हैं। मेरे सारे साथियों को एक और निवेदन यह है कि भारत और चीन का कन्फ्लिक्ट केवल क्या गलवान तक सीमित है? जी नहीं। उसके बाद में चीन की एक और रिपोर्ट निकलकर आई थी 2 महीने पहले, जिसमें चीन ने यह कहा था कि यहां तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसके अलावा भी
चीन और हमले करने की सोच रहा है भारत पर, जिसका एविडेंस मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश में दिया था और अमेरिका ने तब भी कहा था कि हम उस समय भी भारत का साथ देंगे जब चीन और भारत का कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसी स्थिति में इन मुद्दों को अमेरिका लाइटली नहीं देख रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में हाल ही में बढ़ा हुआ यह तनाव ताजा है, लेकिन दशकों बाद हुआ है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर क्लैशेस लंबे समय बाद हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह घटनाएं काफी ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इसी वजह से भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री से मिलकर जो बात बोली वो ये है कि हमारे रिश्ते अभी अबनॉर्मल हैं, यानी सब कुछ सामान्य नहीं है। साथ में आपने भारतीयों की तैयारी भी देखी हो, जहां एक और G20 समिट चल रही है, वहीं भारतीय सेना G20 की समिट के दौरान उसी गलवान वाले पॉइंट पर क्रिकेट खेल रही है। हाल ही में भारत ने अपनी तैयारी मुस्तैदी के साथ दुनिया को दिखाते हुए एक तस्वीर जारी कर दी। यह तस्वीर इंडिया टुडे में आपको दिखाई दे रही है, जिसमें दिखाई दे रहा है जिस गलवान वैली जगह पर यह इंसिडेंट हुआ था, फिलहाल अब वहां भारतीय सैनिकों ने मुस्तैदी से अपना मोर्चा नहीं बल्कि पिच गाड़ ली है और यहां पर बकायदा क्रिकेट खेली जा रही है। तस्वीरें इंडिया टुडे के माध्यम से हम आपसे साझा कर रहे हैं। क्लैश पॉइंट जहां से 4 किलोमीटर रेंज में है, वहां पर बकायदा भारतीय सैनिक प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट मींस यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हालांकि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी क्योंकि तुमने धोखा दिया था, लेकिन भारतीय सेना तुम्हारे किसी भी प्रयास से हटी नहीं, अपितु डटी है और डटकर यहां पर तुम्हारे होश उड़ा रही है, बाकायदा बैट बल्ले से। अब ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें जब निकल कर आती हैं तो निश्चित ही यह मैसेज ऊपर तक जाता है। दुनिया के देश इसे कैलकुलेट करते हैं कि भारत ने इस इंसिडेंट को कैसे लिया। तो जवाब है कि भारत ने इस इंसिडेंट को ऐसे लिया कि अपनी सैनिक कार्रवाई वहां और बढ़ा करके बजाय पीछे हटने के और मुस्तैदी से वहां पर अटैकिंग पोजीशन पे आ गया। ऐसी स्थिति में भारतीय डिफेंस फोर्सेस चाइनीज से लड़ने के लिए प्रॉपर तरीके की तैयारी अब स्पाई बलून्स के लिए भी कर रही है। यह वो जानकारी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एक सेशन 3 वीक पहले करके अंकित इंस्पायर इंडिया पर बताया था। मैंने आपको कहा था कि भारत के ऊपर से भी वैसा ही जासूसी बलून चीनियों ने उड़ाया था जैसा अमेरिका के ऊपर से उड़ा था। अमेरिका ने उसे मार गिराया था, लेकिन क्या भारत ऐसे बलून को मार गिराएगा? हाल ही में तैयारियों से पता चला है कि भारतीय डिफेंस फोर्सेस अब यहां से आगे केवल मारने की ही नहीं, उसे कैप्चर करने की तैयारी चल रही है, यानी उड़ते हुए बलून को उतार कर नीचे ले आएंगी। ऐसी तैयारियों की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दैट मींस इंडिया आने वाले समय में किसी भी चाइनीज थ्रेट को पूरी मुस्तैदी से चेज करने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है। क्या यह दावा केवल चीन तक सीमित है? जी नहीं। इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के हालात जहां एक और बिगड़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, यहां से यह तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थितियों की खराबी के चलते, जहां एक और आज की ताजा खबर बनती है कि यहां पर होंडा ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया है क्योंकि यहां पर लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, फॉरेक्स का अभाव है। ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान खुद से युद्ध करने की हिमाकत करेगा? जवाब ना में आता है, क्योंकि उसे पुराने दिन याद आते हैं कि जब जब उसने मुंह उठाया है उसका फन कुचला गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसे किसी ने भड़का दिया या फिर प्रॉक्सी वार करने के लिए मोटिवेट कर दिया, प्रॉक्सी वार बोले तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो मिलिटेंट बैठे हैं उन्हें भड़काकर भारत पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने मोटिवेट कर दिया, तो प्रधानमंत्री की लीडरशिप में अब पाकिस्तान किसी भी भड़काऊ हरकत पर भारत कड़ा जवाब देगा, ऐसा यूएस की इंटेलिजेंस का रिपोर्ट का दावा है। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। क्राइसिस बिटवीन इंडिया पाकिस्तान आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बिकॉज द रिस्क ऑफ एन एस्केलेटरी साइकिल बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स, न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद, probably are inclined to reinforce the current calm in their relation following both side renewal of ceasefire along the line of control। यहां तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया सा लिखा है, लेकिन पाकिस्तान हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स। यह बात अपने आप में कितना बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के चेहरे पर, शायद ये वो समझ भी ना पाए।
क्योंकि यहां पर साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान की इतिहास रहा है कि वो भारत विरोधी जो आतंकी हैं उन्हें सपोर्ट करता है। सोचिए, ये अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में लिखा है, जहां पाकिस्तान सबको दरकिनार करता हुआ कहता है कि हमारे यहां आतंकी नहीं है, वहां पर रिपोर्ट लिखती है कि यहां आतंकी हैं। And under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is more likely than in past to respond with military forces perceived or real पाकिस्तान प्रोवोकेशन। यानी वर्तमान में जो परिस्थितियां यहां हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि भारत इन परिस्थितियों पर और कड़ी प्रतिक्रिया देगा, और जब कड़ी प्रतिक्रिया देगा तो वह सैन्य कार्रवाई की होगी। ऐसी स्थिति में यह देखने वाली बात है कि अगर कोई भी मिलिटेंट हरकत होती है तो भारत उसका जवाब सैन्य कार्रवाई के रूप में दे सकता है। एक खबर मैं आपके साथ साझा करता हूं जो फिलहाल 1 मार्च 2023 की है। जानकारी है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में 118 टेररिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में, ऐसा पुलिस का मानना है। अर्थात यदि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कोई भी आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत मिलिट्री एक्शन लेने के लिए तैयार होगा, ऐसा अमेरिका को लगता है। दैट मींस अमेरिका भारत की प्रिपरेशन से यहां तक कन्विंस है कि मिलिट्री की तैयारी इस लेवल की है, आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा। ये सारी वो बातें हैं जो कि कहीं से भी दोनों के बीच में शांति की तरफ तो इशारा नहीं करती। और तो और वर्तमान में भारत की राजनीति में बयानबाजियों का दौर भी गर्म है। हाल ही में हरियाणा के एक मंत्री ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आने वाले 2-3 साल के भीतर भारत के साथ शामिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत एग्रेसिव मोड में है। भारत की आंतरिक तैयारियां खुफिया विभाग अमेरिका को पता है। इसके चलते उसने अपनी रिपोर्ट अमेरिका को सबमिट करते हुए कहा है कि कृपया सावधान हो जाएं, इंडिया कुछ एग्रेसिव प्लान कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब हमारे साथ कौन खड़ा होगा यदि हम ऐसी प्लानिंग करते हैं? हाल ही में अगर हम फरवरी 2022 को आपको खबर सुनाएं तो बाइडेन ने कहा था कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करना चाहता है, यानी अमेरिका भारत के पक्ष में खड़ा रहेगा। वहीं दूसरी ओर फ्रांस ने भी हमें चाइना के अगेंस्ट सपोर्ट करने का वादा सितंबर 2022 में किया कि यदि भारत के साथ कुछ भी होता है तो वो भारत का पक्ष लेगा चाइना के केस में। ऐसा ही नहीं, कनाडा ने भी हाल ही में यह बयान दिया। और जब चाइना, फ्रांस, कनाडा जैसे देश एक साथ खड़े हों तो यह कयास लगाना बड़ा आसान है कि नाटो मेंबर्स इंडिया का समर्थन करेंगे, जस्ट लाइक यूक्रेन जो कि नाटो मेंबर ना होते हुए भी नाटो का पूरा समर्थन पाया। क्योंकि अब इसके पीछे आपके दिमाग में बड़ा लॉजिक क्रिएट होने लगेगा कि इसका अर्थ क्या निकालें। क्या भारत नाटो अलाई बन चुका है? क्या भारत का क्वाड में शामिल होना एक नए नाटो की निशानी है? क्या यह एक्सटेंडेड नाटो कहा जा सकता है? फिलहाल के लिए तो आप इनके आंसर ना में ही पाएंगे, लेकिन भविष्य की संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि असल में यह लड़ाई भारत और चीन की नहीं है, अपितु 2 सुपर पावर्स की है। जहां एक और चीन है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका है। एक नंबर 1 पर है, एक नंबर 2 पर है। दोनों सुपर पावर्स में दुनिया के वर्चस्व को लेकर लड़ाई है, और ऐसी स्थिति में ये चाहते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हों। जहां चीन पाकिस्तान को अपने साथ लिए खड़ा है, वहीं वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी भारत को अपने साथ रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह जान लेना जरूरी है कि चाइना असल में अमेरिका के लिए बिगर थ्रेट है रादर देन इंडिया चाइना, रादर देन इंडिया पाकिस्तान। ऐसी स्थिति में रशिया का क्या योगदान है, यह कहना फिलहाल के लिए केवल स्थिति भर है कि भारत को लेकर ये लोग ज्यादा चिंतित हैं। असल मायने में इनकी चिंता अपने आप की सर्वोच्चता स्थापित करने की है। अमेरिका को अपनी सर्वोच्चता रशिया से बढ़ाकर दिखानी थी, इसलिए यूक्रेन का साथ दिया। चाइना से बढ़ाकर दिखानी है, इसलिए भारत का साथ देगा। फिलहाल यही ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है। चाहे आप कुछ भी देखें, यूएस और चाइना एक दूसरे के सामने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए दिन, चाहे फिर वो ताइवान का इशू हो या अन्य कोई इशू, एक दूसरे के सामने आते हुए दिखाई पड़ते रहे हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो और यह ऑब्जर्वेशन पसंद आया हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आ गई है तो आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, और वो ये कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार पधारे हैं और आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक छोटा सा बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे दबा सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। फायदा हमें यह है कि भविष्य में जब भी हम आप तक पहुंचे तो हमारा नोटिफिकेशन हमसे पहले आप तक पहुंच जाए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा के रूप में आप तक जानकारी हो। कृपया करें ऐसा। यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो कृपया करके इस सेशन को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक से ज्यादा बार भी सब्सक्राइब ना करें क्योंकि उससे अनसब्सक्राइब बटन दब जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जहां अमेरिका एक और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, वहीं दुनिया में अपने पक्ष में लोगों को जुझाने की कोशिश कर रहा है। बाकी चाइना सुपर पावर कैसे बना उसको सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में हमने एक बुक पिन की है जिसे जाकर आप जरूर सुने बाय यूजिंग कोड होली60, जिसे मात्र 39 रुपीज में 30 डेज के लिए 10,000 ऑडियो बुक्स उपलब्ध हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके और इसी तरह नॉलेज में अपडेट रहना तो हमारे एक YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज बाय RNA बाय अंकित अवस्थी सर। और हमारा एक पेड कोर्स चैनल है जिसका नाम RNA बाय अंकित अवस्थी है। एप्लीकेशन है जो YouTube गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर पेड कोर्सेज हैं मात्र 1999 में पूरे एक साल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, जो कि फाउंडेशन लेवल पर यूपीएससी की तैयारी, स्टेट पीसीएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी सुनिश्चित करता है। डिजिटल बोर्ड से होने वाली क्लासेस हैं, सप्ताह में 5 दिन क्लासेस लाइव चलती हैं। यदि आप लाइव ना पढ़ पाएं तो उन क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरे साल भर जब तक चाहें, जितनी बार चाहें देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।